मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का राज तिलक। प्रिय मित्रों, श्री राम के अयोध्या आने पर अयोध्या नगरी को इंद्रपुरी से भी अधिक रोचक ढंग से सजाया गया है, जिसे देखकर देवता और गंधर्व भी आश्चर्यचकित हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कितना सुंदर लिखा है। कंचन कलश विचित्र संवारे, सबहि धरे शशि निज निज द्वारे। बंदनवार पताका केतु, सबहि बनाए मंगल हेतु। बीथि सकल सुगंध सिंचाई, गजमनि रचि बहु चौक पुराई। नाना भांति सुमंगल साजे, हर्षि नगर निशान बहु बाजे। तुलसीदास जी ने इस प्रकार लिखा है कि जैसे सब कुछ उनकी आंखों के सामने घटित हो रहा हो। इसी प्रकार मानस के रोचक प्रसंगों की श्रृंखला में माँ कौशल्या और भगवान श्री राम लला की लीला के बाद आज की कड़ी में ब्रह्मलीन परम संत डॉक्टर राम नारायण साहब के प्रिय शिष्य प्रेम नारायण प्रिय नाम लल्लन भैया के मधुर कंठ से सुनते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का राज तिलक। तो सुनिए लल्लन भैया के मधुर स्वर में श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड दोहा क्रमांक 8 से 12 तक। जय श्री राम। प्रेमी राम भक्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में नमन करते हुए प्रस्तुत कर रहा हूँ भगवान श्री राम का राज तिलक। अयोध्या पहुंचकर हम सबके जीवन रक्षक प्राणाधार प्रभु श्री राम सबसे यथोचित मिलकर वह अपने दर्शनों से सभी को कृतार्थ कर अब अपने महल की ओर जा रहे हैं। नगर के सभी स्त्री पुरुषों ने अपने घरों को सजाकर उनकी आरती व निछावने की। सभी स्वयं को पुण्यवान मानकर अत्यंत प्रसन्न हैं। इसी समय गुरु वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों की सहमति से श्री रामचंद्र जी के सिंहासन पर बैठने हेतु व्यवस्था करने को कहा। सुनते ही पूरे राज्य में एक अभूतपूर्व खुशी की लहर आ गई। नगर निवासियों ने अयोध्या को अयोध्या धाम बनाकर ऐसा सजाया कि उसका वर्णन कर पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। सभी देवता विमानों पर चढ़कर प्रभु के दर्शन करने को आए। अंततः अब राज तिलक का शुभ दिन आ गया। वशिष्ठ मुनि ने पहला तिलक लगाकर सभी की चिर प्रतीक्षित मनोकामना को पूरा किया। आइए अयोध्या धाम पहुंचकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के राज तिलक का आनंद लेते हैं। सुमन वृष्टि नभ संकुल, भवन चले सुख कंद। चढ़ी अटारिन देखही, नगर नारी नर वृंद। आनंद कंद श्री राम जी अपने महल को चले। आकाश फूलों की वृष्टि से छा गया। नगर के स्त्री पुरुषों के समूह अटारियों पर चढ़कर उनके दर्शन कर रहे हैं। कंचन कलश विचित्र संवारे, सबहि धरे सजी निज निज द्वारे। बंदनवार
पताका के तू सबनी बनाए मंगल है तू। सोने के कलशों से विचित्र रीति से मणि रत्नादि से अलंकृत कर और सजा कर सब लोगों ने अपने अपने दरवाजों पर रख लिया। सब लोगों ने मंगल के लिए बंधनवार ध्वजा और पताकाएं लगाई। बीथी सकल सुगंध सिंचाई गजमणि रचि बहु चौक पुराई। नाना भांति सुमंगल साजे हर्षि नगर निशान बहु बाजे। सारी गलियां सुगंधित द्रवों से सिंचाई गईं, गज मुक्ताओं से रचकर बहुत सी चौकें पुराई गईं, अनेकों प्रकार के सुंदर मंगल साज सजाए गए और हर्षपूर्वक नगर में बहुत से डंके बजने लगे। जहाँ तहाँ नारी निछावर करही देहि आशीष हर्ष उर भरही। कंचन थार आरती नाना जुबती सजे करही शुभ गाना। स्त्रियां जहां तहां निछावर कर रही हैं और हृदय में हर्षित होकर आशीर्वाद देती हैं। बहुत सी युवती सौभाग्यवती स्त्रियां सोने के थालों में अनेकों प्रकार की आरती सजकर मंगल गान कर रही हैं। करही आरती आरती हर के रघुकुल कमल विपिन दिन कर के। पुर शोभा संपत्ति कल्याणा निगम शेष शारदा बखाना। वे आर्तिहर यानी दुखों को हरने वाले और सूर्य कुल रूपी कमल वन के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री राम जी की आरती कर रही हैं। नगर की शोभा संपत्ति और कल्याण का वेद शेष जी और सरस्वती जी वर्णन करते हैं। तेऊ यह चरित देखी ठगी रही उमाता सुगुण नर किमि कहाई। परंतु वे भी ये चरित्र देखकर ठगे से रह जाते हैं, स्तंभित हो रहते हैं। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, तब भला मनुष्य उनके गुणों को कैसे कह सकते हैं। नारी कुमुदनी अवध सर रघुपति बिराह दिनेश अस्त भय बिगसत भई निरखी राम राकेश। स्त्रियां कुमुदनी हैं, अयोध्या सरोवर है और श्री रघुनाथ जी का विरह सूर्य है। इस विरह सूर्य के ताप से वे मुरझा गई थीं। अब उस विरह रूपी सूर्य के अस्त होने पर राम रूपी पूर्ण चंद्र को निरख कर वे खिल उठी। होई सगुन शुभ विविध विधि बाजही गंगन निशान। पुर नर नारी सनाथ करी भवन चले भगवान। अनेक प्रकार के शुभ शकुन हो रहे हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। नगर के पुरुषों और स्त्रियों को सनात कर दर्शन द्वारा कृतार्थ करके भगवान श्री राम जी महल को चले।
कृपा सिंधु जब मंदिर गए, पुर नर नारी सुखी सब भये। गुरु वशिष्ठ द्विज लिए बुलाई, आज सुघरी सुदिन समुदायी। कृपा के समुद्र श्री राम जी जब अपने महल को गए तब नगर के स्त्री पुरुष सब सुखी हो गए। गुरु वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को बुला लिया और कहा कि आज शुभ घड़ी, सुंदर दिन, आदि सभी शुभ योग हैं। सब द्विज देहु हर्षि अनुशासन, रामचंद्र बैठहि सिंहासन। मुनि वशिष्ठ के बचन सुहाए, सुनत सकल विप्रन अति भाए। आप सब ब्राह्मण हर्षित होकर आज्ञा दीजिए जिसमें श्री रामचंद्र जी सिंहासन पर विराजमान हों। वशिष्ठ मुनि के सुहावने वचन सुनते ही सब ब्राह्मणों को बहुत ही अच्छे लगे। कहाई बचन मृदु विप्र अनेका, जग अभिराम राम अभिषेका। अब मुनि बर विलंब नहीं कीजे, महाराज कहाँ तिलक करीजे। वे सब अनेकों ब्राह्मण कोमल वचन कहने लगे कि श्री राम जी का राज्याभिषेक संपूर्ण जगत को आनंद देने वाला है। हे मुनिश्रेष्ठ, अब विलंब न कीजिए और महाराज का राज तिलक शीघ्र कीजिए। तब मुनि कहे वो सुमंत्र सन, सुनत चले हर्षाई। रथ अनेक बहुबाजी गज, तुरत संवारे जाई। तब मुनि ने सुमंत्र जी से कहा और वे सुनते ही हर्षित होकर चले। उन्होंने तुरंत ही जाकर अनेकों रथ, घोड़े और हाथी सजाए। जहां तहां धावन पठई पुनि, मंगल द्रव्य मंगाई। हर्ष समेत वशिष्ठ पद, पुनि सिरुनायऊ आई। और जहां तहां सूचना देने वाले दूतों को भेजकर मांगलिक वस्तुएं मंगाकर फिर हर्ष के साथ आकर वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देवन सुमन वृष्टि झरिलाई। राम कहा सेवकन बुलाई, प्रथम सखन अनहवाव जाई। अवधपुरी बहुत ही सुंदर सजाई गई। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की झड़ी लगा दी। श्री रामचंद्र जी ने सेवकों को बुलाकर कहा कि तुम लोग जाकर पहले मेरे सखाओं को स्नान कराओ। सुनत बचन जहां तहां जन धाये, सुग्रीवादि तुरत अनवाये। पुनि करुणा निधि भरतु हकारे, निज कर राम जटा निरुआरे। भगवान के वचन सुनते ही सेवक जहां तहां दौड़े और तुरंत ही उन्होंने सुग्रीवादि को स्नान कराया। फिर करुणा निधान श्री राम जी ने भरत जी को बुलाया और उनकी जटाओं को
अपने हाथों से सुलझाया। अनहवाए प्रभु तीन्यों भाई, भगत बछल कृपाल रघुराई। भरत भाग्य प्रभु कोमलताई, शेष कोटि सत सकहीं न गाई। तदंतर भक्त वत्सल कृपालु प्रभु श्री रघुनाथ जी ने तीनों भाइयों को स्नान कराया। भरत जी का भाग्य और प्रभु की कोमलता का वर्णन अरबों शेष जी भी नहीं कर सकते। पुनि निज जटा राम बिबराए, गुर अनुशासन मांगी नहाए। कर्माजन प्रभु भूषण साजे, अंग अनंग देखी सतलाजे। फिर श्री राम जी ने अपनी जटाएं खोली और गुरु जी की आज्ञा मांगकर स्नान किया। स्नान करके प्रभु ने आभूषण धारण किए। उनके सुशोभित अंगों को देखकर सैकड़ों यानी असंख्य कामदेव लजा गए। सासुन सादर जानकी, माजन तुरत कराई। दिव्य बसन बर भूषण, अंग अंग सजे बनाई। इधर सासुओं ने जानकी जी को आदर के साथ तुरंत ही स्नान करा के उनके अंग अंग में दिव्य वस्त्र और शेष आभूषण भली भांति सजा दिए, पहना दिए। राम बाम दिशि शोभित, रमारूप गुण खानी। देखी मातु सब हर्षी, जन्म सुफल निज जानी। श्री राम के बाईं ओर रूप और गुणों की खान रमा श्री जानकी जी शोभित हो रही हैं। उन्हें देखकर सब माताएं अपना जन्म यानी अपना जीवन सफल समझकर हर्षित। सुनु खगेश तेहि अवसर, ब्रह्मा शिव मुनि वृंद। चढ़ विमान आए सब, सुर देखन सुख कंद। काकभूषण जी कहते हैं कि हे पक्षीराज गरुण जी सुनिए। उस समय ब्रह्मा जी, शिव जी और मुनियों के समूह तथा विमानों पर चढ़कर सब देवता आनंद कंद भगवान के दर्शन करने के लिए आए। प्रभु बिलो की मुनि मन अनुरागा, तुरत दिव्य सिंहासन मांगा। रवि सम तेज सो बरनी न जाई, बैठे राम द्विजन सिरुनाई। प्रभु को देखकर मुनि वशिष्ठ जी के मन में प्रेम भर आया। उन्होंने तुरंत ही दिव्य सिंहासन मंगवाया, जिसका तेज सूर्य के समान था। उसका सौंदर्य वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्राह्मणों को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी उस पर विराज गए। जनक सुता समेत रघुराई, पेखी प्रहर्षे मुनि समुदाय। वेद मंत्र तब द्विजन उचारे, नभसुर मुनि जय जयति पुकारे।
श्री जानकी जी के सहित श्री रघुनाथ जी को देखकर मुनियों का समुदाय अत्यंत ही हर्षित हुआ। तब ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। आकाश में देवता और मुनि जय हो ऐसी पुकार करने लगे। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, पुनि सब विप्रन आय सुदीना। सुत बिलोकी हर्षि महतारी, बार बार आरती उतारी। सबसे पहले मुनि वशिष्ठ जी ने तिलक किया। फिर उन्होंने सब ब्राह्मणों को तिलक करने की आज्ञा दी। पुत्र को राज सिंहासन पर देखकर माताएं हर्षित हुईं और उन्होंने बार बार आरती उतारी। विप्रन दान विविध विधि दीने, जाचक सकल अजाचक कीने। सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देखी सुरन दुंदुभी बजाई। उन्होंने ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए और संपूर्ण याचकों को अयाचक बना दिया, माला माल कर दिया। त्रिभुवन के स्वामी श्री रामचंद्र जी को अयोध्या के सिंहासन पर विराजित देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। नभ दुंदुभी बाजहि विपुल, गंधर्व किन्नर गावहि। नाचहि अपक्षरा वृंद, परमानंद सुर मुनि पावहि। भरतादि अनुज विभीषणांगद, हनुमदादि समेत ते। गहे छत्र चामर व्यजन, धनुष चर्म शक्ति विराजते। आकाश में बहुत से नगाड़े बज रहे हैं, गंधर्व और किन्नर गा रहे हैं, अप्सराओं के झुंड नाच रहे हैं, देवता और मुनि परमानंद प्राप्त कर रहे हैं। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी, विभीषण, अंगद, हनुमान और सुग्रीव आदि सभी क्रमशः छत्र, चंवर, पंखा, धनुष, तलवार, ढाल और शक्ति लिए हुए सुशोभित हो रहे हैं। श्री सहित दिन कर वंश भूषण, काम बहु छवि सोहई। नव अम्बुधर बर गात, अंबर पीत सुर मन मोहि। मुकुटांग दादे विचित्र भूषण, अंग अंघनि प्रति सजे। अम्भोज नयन विशाल उरभुज, धन्य नर निरखंति जे। श्री सीता जी सहित सूर्यवंश के विभूषण श्री राम जी के शरीर में अनेकों कामदेवों की छवि शोभा दे रही है। नवीन जल युक्त मेघों के समान सुंदर श्याम शरीर पर पीतांबर देवताओं के मन को भी मोहित कर रहा है। मुकुट, बाजूबंद आदि विचित्र आभूषण अंग अंग में सजे हुए हैं। कमल के समान नेत्र हैं, चौड़ी छाती है और लंबी भुजाएं हैं। जो उनके दर्शन करते हैं वे मनुष्य धन्य हैं।
वो शोभा समाज सुख, कहत न बनई खगेश, बर नहीं शारद शेष श्रुति, सोरस जान महेश। हे पक्षीराज गरुण जी, वो शोभा, वो समाज और वो सुख मुझसे कहते नहीं बनता। सरस्वती जी, शेष जी और वेद निरंतर उसका वर्णन करते हैं। उसका रस यानी आनंद महादेव जी ही जानते हैं। अब प्रभु कृपा करहु ये ही भांति, सब तजी भजन करऊं दिन राती। बंधुवर, यदि आपने अभी तक हमारे इस नए YouTube चैनल भक्त भगवंत भक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आज ही सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो और प्रयास अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके अधिक से अधिक शेयर करें। एक विनम्र निवेदन है कि आध्यात्मिक लाभ हेतु वीडियो को पूरा सुना करें तथा कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव के साथ हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।